लेकिन इस बीच आपको बता दें कि नए संसद भवन को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से कराए जाने वाली याचिका को लेकर कोर्ट की ओर से जो खबर आ रही है, कोर्ट ने याचिका खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि ऐसी याचिकाएं देखना हमारा काम नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि गनीमत है कि हम जुर्माना नहीं लगा रहे हैं। तो याचिका दायर की गई थी जिसमें सवाल उठाया गया था कि जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का उद्घाटन हो रहा है उसमें राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया गया, इसको लेकर याचिका दी गई थी। और कोर्ट ने कहा कि इस तरह की याचिकाएं उनके पास ना लाई जाए। हमारे साथ गोनिका अरोड़ा जुड़ गई हैं। गोनिका, और क्या कहा कोर्ट ने? देखिए, कोर्ट ने सुनवाई शुरू करते ही ये कहा कि आपके पास लग रहा है कुछ ज्यादा ही वक्त है जो आप ऐसी याचिकाएं दायर कर रही हैं। एडवोकेट को झाड़ लगाई और कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत इंक्लाइन नहीं है इस मामले में इंटरफेयर करने के लिए। इसीलिए कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि हम इस याचिका को एंटरटेन नहीं कर सकते। हालांकि कोर्ट ने लगभग 3 से 4 मिनट का वक्त भी दिया पिटिशनर को कि अपनी बात रख ले, और एडवोकेट ने अपनी बात भी रखी। उन्होंने ये कहा कि 79 आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके तहत प्रेसिडेंट ही हेड ऑफ स्टेट है। प्रेसिडेंट से मिलकर ही दोनों सदन बनते हैं, उससे मिलकर ही पार्लियामेंट बनती है। इसीलिए प्रेसिडेंट से ही उद्घाटन कराया जाना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने साफ तौर पर कहा हम इस याचिका को एंटरटेन नहीं करेंगे, हम इस मामले में याचिका जो दायर की गई है इसको डिसमिस कर देंगे। लेकिन जैसे डिसमिसल का बात कही, उसी वक्त पिटिशनर ने कहा कि याचिका को डिसमिस ना किया जाए, वो जो याचिका दायर की गई उसको विड्रॉ कर लेंगे। और कोर्ट ने पहले विड्रॉल कहा, लेकिन उसके बाद सॉलिसिटर जनरल ने इस बात पर आपत्ति जाहिर की। उन्होंने कहा कि अगर आपने विड्रॉ करने को इनको दे दिया तो फिर ये हाईकोर्ट भी जा सकते हैं, इसीलिए इस याचिका को डिसमिस कर दिया जाए। और अब इसीलिए यही वजह है कि कोर्ट ने याचिका को डिसमिस कर दिया, यानी कि जो ये याचिका दायर की गई थी जिसमें ये मांग की गई थी कि जो नए संसद का उद्घाटन है वो राष्ट्रपति से कराने का कोर्ट आदेश थे, जबकि कोर्ट इस मामले में इंक्लाइंड नहीं है। यही वजह है कि याचिका को डिसमिस कर दिया गया। और अब जो नए संसद का उद्घाटन है, जिस तरीके से लोकसभा के सेक्रेटरीट चाहते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर से कराना चाहते हैं, वो वैसे करवा सकते हैं। और ये भी कहा गया पिटिशनर की तरफ से कि लोकसभा सेक्रेटरीट ने संविधान का उल्लंघन किया है, लेकिन कोर्ट ने उनकी किसी दलील को नहीं माना। कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा कि शुक्र करिए कि हमने आप पर जुर्माना नहीं लगाया, हम सिर्फ आपकी याचिका को डिसमिस कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर कोर्ट ने याचिका पर एंटरटेन करने से मना कर दिया। अच्छा गोनिका, करने से इनकार क्योंकि आर्टिकल 79 का जिक्र आपने किया कि आर्टिकल 79 तो ये कहता है कि ठीक है, जो पार्लियामेंट है, संसद जो है वो प्रेसिडेंट, उसके साथ लोकसभा राज्यसभा इसको लेकर पूरी तरह से तैयार होता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसमें जो कार्रवाई होती है उसमें जो कार्रवाई होती है, कानून बनते हैं, उसके लिए जिम्मेदार राष्ट्रपति। लेकिन जो बिल्डिंग बना है, क्या उसके लिए भी आर्टिकल 79 में लिखा गया है कि उसके लिए राष्ट्रपति ही उसके ऊपर हेड होंगे या उसके लिए जिम्मेदार है? बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है। सिर्फ इतना ही लिखा गया आर्टिकल 79 में कि जो दोनों सदन बनते हैं, चाहे वो लोकसभा राज्यसभा, जो पार्लियामेंट के दोनों सदन है, उनको मिलाकर उनके ऊपर जो हेड है वो राष्ट्रपति है। उसमें एक प्रधानमंत्री का जिक्र है, ये हवाला दिया गया। लेकिन ऐसी कोई भी चीज कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया है, चाहे वो आर्टिकल 79 हो या संविधान के उल्लंघन की बात की हो। कोर्ट ने सुना भी नहीं ज्यादा देर, सिर्फ 2 से 3 मिनट सुना और उसके बाद कोर्ट ने कहा कि हम इसको एंटरटेन नहीं करेंगे, जुर्माना तक लगा देंगे। हालांकि जुर्माना तो नहीं लगाया है, लेकिन याचिका को डिसमिस कर दिया है। अब पिटिशनर के पास आगे कोई ऐसा रिजॉल्व नहीं बनता। अगर दोबारा भी सुप्रीम कोर्ट आते हैं तो जाहिर तौर पर उनको रिलीफ नहीं मिलेगा और हाईकोर्ट अब वो जा नहीं पाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से पहले याचिका उनकी डिसमिस हो गई है। बिल्कुल, तो आपको बता दें कि जो गोनिका बता रही थी, जो याचिका दायर की गई उसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज जो गोनिका ने बताई है कि पहले कोर्ट ये चाह रहा था कि इसको वापस ले लिया जाए, लेकिन जो सरकार के वकील थे उनकी ओर से कहा गया कि अगर वापस ले लिया जाता है याचिका तो ये फिर से जो पिटिशनर है हाईकोर्ट जा सकते हैं। ऐसे में इस याचिका को खारिज कर दिया जाए। जब सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और साथ ही फटकार लगाई कि जुर्माना भी लगा सकते हैं। बहरहाल आपको बता दें कि 18 मई को जो लोकसभा सेक्रेटरी है उसकी ओर से, सेक्रेटरीट की ओर से एक लेटर इशू किया गया था, नोटिस, जिसमें बताया गया था कि 28 मई को पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन किया जाएगा और प्रधानमंत्री मोदी इसको करेंगे। लेकिन जो याचिकाकर्ता थे उन्होंने पिटीशन दायर की थी और पिटीशन में उन्होंने मांग की थी कि जो राष्ट्रपति है वो इस पार्लियामेंट का उद्घाटन करें। गोनिका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।